वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का परिवर्तन का योग। ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्नी नेत्राम धनुस्सरयुताम कुशपाशशूलम रंभै भुजैश्चिदधतीं शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरीं हृदय भजामि तेन्दुलेखाम कामेश्वर्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन जो मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो बृहस्पति हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो एक तो आपके एकादशवें भाव के स्वामी हो जाते हैं और फिर अष्टम भाव के स्वामी भी साथ साथ चलते हैं। एकादशवां भाव लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, और वहीं अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव माना जाता है, बंधन का भाव माना जाता है। ऐसे में बृहस्पति का जो राशि पर आपके गोचर में चल रहा है प्रभाव, वो 12वें भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। 12वें भाव के बृहस्पति आमतौर पे बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। कई प्रकार से जीवन जब राशि में होते हैं तो कहा जाता है कि कई प्रकार से कष्ट देने के योग देते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का 12वें भाव का फल आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कहा जाता है कि विद्या का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, कई प्रकार के कष्ट होने के योग बन जाते हैं, आमदनी के बजाय खर्चे बढ़ाने के योग दे देते हैं। और ये आपके साथ घट रहा होगा कि पिछले लगातार जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के अनुसार से भी हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे बृहस्पति महाराज जब से यहाँ पे आए हैं। लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि बृहस्पति के प्रभाव में परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन तो होने जा रहा है 6 सितंबर को, जो बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जो बृहस्पति की युति राहु के साथ चल रही है, वो भी परिवर्तित होकर बहुत सुंदर भाव आपके लिए बनने वाला है। वो बृहस्पति का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन जो होगा वो होगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को बृहस्पति राहु महाराज जो है वो आपके एकादशवें भाव में चले जाएंगे, सबसे सुंदर भाव में चले जाएंगे आपके लिए। वो आपकी राशि के अनुसार से मैं कहूँगा कई प्रकार से बहुत सुंदर योग बनाएंगे और कई प्रकार की कष्टों को दूर करने के लिए जितनी दुविधा मन में रही इस समय में, वो विशेष तौर पर सब में परिवर्तन के योग आने के समय दिखाई देता है। तो इस समय में आपको अपने आप को तैयार करके रखने का प्रयास करना चाहिए। ये बृहस्पति महाराज जो हैं विशेष तौर पर क्या कहते हैं, ऐसे में बुद्धि तो बहुत अच्छी युति चल रही थी, आपकी प्लानिंग सब अच्छी थी, काम में विचार बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन क्रियान्वयन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। यानी जितनी चीज़ें आपने प्लानिंग करी, योजना बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छी, लेकिन बेकार के खर्चे, बेकार के हिंड्रेंसेस, बेकार के जुर्माने आपको लगातार परेशान करने के योग दे रहे थे। अब उन सब में कमी आने के योग है। बृहस्पति का परिवर्तन जब होगा, मार्गी से वक्री होंगे और साथ साथ राहु महाराज आपके एकादशवें भाव में जब चले जाएंगे 18 महीने के लिए, आने वाले 18 महीने के लिए ये राहु का युति बहुत सुंदर होने वाली है और ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको केवल कुछ चीज़ों का सावधान रहने की ज़रूरत है। एक तो इस कष्ट को दूर करने के लिए बृहस्पति का एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक तो ध्यान ये रखें कि अपने माथे पर हर रोज़ नित्य प्रति पीले रंग का टीका या तो केसर का या हल्दी का अवश्य लगाने का प्रयास कीजिए। ये बृहस्पति का इतना सुंदर उपाय है, ये आपको बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने की योग बनाएगा। हो सके तो अपने बाल कटवाइएगा मत, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में बाल छोटे करना या बालों पे किसी प्रकार भी बालों का क्षय होना आपके लिए कष्ट के योग बन सकते हैं। जितने बाल छोटे होंगे उतने ज़्यादा कष्ट, उतने ज़्यादा नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हम तो कहेंगे कम से कम 3, 4, 5 महीने जब तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में है तब तक अपने बाल कटवाएं ना, थोड़े बाल लंबे रखने का प्रयास कीजिए। ये जितने बाल रहेंगे ना उतनी समृद्धि का प्रतीक रहेगा। ये अजीब टोटका है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे में गले में माला पहनना भी अशुभ हो सकता है आपके लिए। तो कोशिश ये करें इन कम से कम आने वाले 6-7 महीनों में जब से बृहस्पति अब वक्री होंगे तो आप हमारे कहने अनुसार ऐसे में कोई गले में माला धागा ना पहने, कोई माला धागा इत्यादि ना पहने। इस बात का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो बहुत सुंदर तरह से वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन के योग बन सकते हैं। कुछ टोटके साफ तौर पे हम बताने का प्रयास करें। एक छोटा सा उपाय देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। तिलक ज़रूर लगाना है आपको केसर का या किसी प्रकार से, और ये 2-3 बातें जो हमने आपको बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो गाड़ी उल्टी चल रही थी वो सीधी होने की कगार पर है। बहुत सुंदर तरीके से पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आने के योग दिखाई देते हैं और बहुत सारी जो मन में बातें हैं, जो प्लानिंग आपने बना रखी है, इन 3-4 महीनों में बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज 3 सितंबर को सुबह 4:27 पर वक्री होंगे और उस दिन बृहस्पति होंगे करीब 21 अंश के भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर चल रहे होंगे।
और 31 अक्टूबर तक वापस जाएंगे बृहस्पति महाराज वक्र गति से, वो 11 अंश तक, यानी मेष राशि के 11 अंश तक वापस चले जाएंगे और उस वक्त अश्विनी के चतुर्थ चरण पे पहुंच जाएंगे। ऐसे में 30 अक्टूबर को परिवर्तन जो होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, 30 अक्टूबर को राहु भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में वो परिवर्तन आपके लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मीन में जाकर आपके एकादशवें भाव में योग बनाएंगे। ऐसे में बहुत जगहों से जो आपको लग रहा था कि हमारे साथ लोग नहीं दे रहे हैं, कई जगह से आपको अपेक्षा नहीं थी, वहाँ से भी कष्टों को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से योग बनने वाले हैं। तो इन 4 महीनों में आपको बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करके रखने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत उपाय करने के जो हमने बताए हैं वो अवश्य करें, जो हो सके तो विशेष तौर पर टीका जो पीला बताया है वो अवश्य लगाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा परिवर्तन आने के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा समय भारी चल रहा है, ऐसे में कुछ खास उपाय उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप अवश्य कराने का प्रयास करें। आपके ग्रह थोड़े से उनकी तरफ रुझान भारी करने के योग दे सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और यदि पॉजिटिव थॉट रखते हुए अपनी इज्जत को बचाते हुए कार्य करने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का समय अब आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करें, कल्याण होगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।